हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 and 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि कोई सा भी नंबर जो शून्य पर एंड होता है वो किस रूप में होता है। जैसे हम लें शून्य से जो नंबर एंड होते हैं, जैसे 10, ठीक, 20, 30, 100, ये नंबर हमने देखा कि शून्य पर एंड हो रहे हैं, इनके लास्ट में क्या है, 0 है। तो किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर किस टाइप से होना चाहिए, हम देखें। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ये हमने लिख दिया। यानी इसके जो अब प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, 2 और 5, ठीक। अब हम 20 को देखें, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यानी 20 के गुणनखंड में तो जो हम 20 के अभाज्य गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर है, उसमें क्या क्या आ रहा है, 2 2 और 5 आ रहा है। 30 में भी हम देखें तो 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 3 × 10, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। यानी हम हमारे किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 के गुणनखंड तो आना ही चाहिए, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ये एक प्रकार की आइडेंटिटी भी है। तो किसी भी जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं बच्चों, जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी xn प्रकार की संख्या, जैसे हमारा 6n है, उसका रूप क्या है, xn, xn ही 6n जैसा है। तो किसी भी xn प्रकार की संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में कौन से किस रूप में होना चाहिए, 2 × 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। अब हम देखें हमारी संख्या क्या है, 6n। हम 6n के प्राइम फैक्टर करें। 6n के प्राइम फैक्टर किस टाइप से हैं, 2 × 3 की पावर n, ठीक है। 6n के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 और 3 आ रहा है, यहाँ कहीं भी 5 नहीं आ रहा। n का मतलब है 1 2 3, इस टाइप से। जैसे हम 1 लें, जब हम n का मान 1 लें तो हमारे ये 2 × 3 की पावर 1, इसमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। फिर हम 2 लें, जब n की पावर 2 लेंगे तो देखो 2 × 3 एक बार और 2 × 3 दूसरी बार, यहाँ भी कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। इस प्रकार 6n के अभाज्य गुणनखंड हम लिख दें, 6n बराबर क्या है, 2 × 3 के रूप का है। 6n जो है वो 2 × 3 के रूप में है। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, अर्थात 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के गुणनखंड आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए, पर 6n में नहीं आ रहे हैं। इसमें 2 और 3 के रूप में गुणनखंड आ रहे हैं, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। धन्यवाद बच्चों।